हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टॉपिक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सब बच्चों को इससे सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि सब बोलते हैं बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। लेकिन बैलेंस शीट सबसे इजी टॉपिक है। बैलेंस शीट का सबसे मेन पंगा होता है कि ये बैलेंस नहीं होती है। वो दिक्कत आती है पीछे वाले अकाउंट से। मतलब मान लो इससे पहले हम बनाते हैं एक रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमने वो वहाँ गलतियाँ करी है ना रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो अपनी अपनी बैलेंस शीट मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हम पुरानी गलती से बैलेंस शीट मैच नहीं कर पाते हैं। बाकी बोला जाए बैलेंस शीट सबसे ईजी टॉपिक होता है। बैलेंस शीट मैच करना सबसे मुश्किल है, पर बैलेंस शीट बनाना सबसे ईजी है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट बना रखा है बैलेंस शीट का, जिसमें जो बहुत सबसे ज़्यादा रिपीट होती है चीज़ें मैंने वो दिखा दी हैं। ये इसका बेसिक फॉर्मेट हो गया लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। इधर सारे लायबिलिटीज आते हैं, इधर सारे एसेट्स आते हैं। अब लायबिलिटीज में हमारे मेन क्या क्या आते हैं? सबसे पहले कैपिटल, तीनों पार्टनर का कैपिटल ABC। ये कौन सा कैपिटल होगा? बैलेंस CD। जो हम बैलेंस CD है क्या? ये सबसे पहली बात तो जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं बैलेंस CD, ये वो वाला बैलेंस है बैलेंस CD। तो ये तीनों पार्टनर का ABC आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस CD हमेशा पार्टनर कैपिटल से निकलेगा। अगर आपका ये गलत हो जाएगा तो मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ गलती है। तो वही वाला लॉजिक आता है कि अगर आपने पुरानी कोई गलती करी है पुराने अकाउंट्स में, तो इसलिए आपको बैलेंस शीट मैच नहीं होती। इसलिए आपको सारे अकाउंट बहुत देख के बनाने पड़ते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल से पहले हम बनाते हैं रिवोल्यूशन, जिसमें प्रॉफिट निकलता है। तो अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे जो बिल्कुल ठीक जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे वो बिल्कुल ठीक जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो जितने भी हमने अब तक पुराना करा है सब आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच हो पाएगी। बैलेंस शीट मैच करना ही सबसे मुश्किल है। सबसे पहले फिर कैपिटल था, इसमें ABC तीनों का बैलेंस शीट आएगा कैपिटल अकाउंट का। फिर इसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं, सन्डे क्रेडिटर्स मिक्स कर दे सारे क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है भी। बिल्स पेबल मतलब जो हमने हमारे बिल्स पेंडिंग है, हमारे बिल्स पे करने वाले पेंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो टाइम आगे हमने पे नहीं करे, खर्चे जिनका टाइम आगे पे नहीं करे। वर्कमैन क्लेम, वर्कमैन क्लेम क्या होता है? जो एक हम बनाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। ये हम क्यों बनाते हैं? फैक्ट्री में जो लेबर काम करती है उनकी हेल्थ के लिए, उनके इंश्योरेंस होता है एक टाइप का, तो उनके लिए हम बनाते हैं रिजर्व कि अगर फैक्ट्री में वजह से एक्सीडेंट हो गया तो एकदम से रिजर्व से पैसे उठा के उनका हॉस्पिटल का बिल पे करेंगे। ठीक है, तो जितना भी बिल आता है शुरू में बिल पे नहीं करता, वो पेंडिंग रहता है, तो वो वर्कमैन क्लेम के नाम से आता है क्योंकि हमारे लायबिलिटी में इसलिए आते हैं कि हमने वो पे नहीं करा। फिर बाकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, ये होता है एम्प्लॉय का पैसा। एम्प्लॉय का पैसे को हम कभी हाथ नहीं लगा सकते। एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉय के खाते में आना चाहिए, इसलिए फर्म के लिए बैलेंसिंग होती है। कोई भी कंपनी है उसने एम्प्लॉय का PF अकाउंट बना रखा है। PF एक सैलरी से अमाउंट कटते वाला अकाउंट बना रखा है, तो उसका ये अकाउंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो ये फर्म की जिम्मेदारी होती है जो एम्प्लॉय होता है उसको पे करने के लिए, इसलिए ये फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। अब एसेट्स, एसेट्स में हमारा क्या क्या आता है? डेटर्स आ जाते हैं। डेटर्स माइनस करते हैं प्रोविजन। प्रोविजन हमें जो अलग से दे रखा होता है कि प्रोविजन वैसे तो एक टाइप की लायबिलिटी होती है जो हम लायबिलिटी में भी दिखा सकते हैं, बट हम इसको सीधा डेटर से माइनस करते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन में ईजी रहता है। फिर इधर फर्नीचर आता है, लैंड बिल्डिंग आ जाती है, प्लांट मशीनरी आ जाती है, स्टॉक आ जाता है, सब हमारे एसेट्स है। फिर बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स कौन से? जो बिल हमारे पेंडिंग रिसीव करने के लिए, जो हमारा पैसा आएगा तो हमारे लिए एसेट्स है। फिर एक्रूड इनकम, टाइम अगर रिसीव नहीं करा, एक्सपेंस थे टाइम अगर पे नहीं करा, या एक्रूड टाइम अगर रिसीव नहीं करा, तो रिसीव करने वाले हमारे एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड हमारे लिए एसेट होता है। कोई भी हम खर्चे प्रीपेड एडवांस में करते हैं हमारे लिए एसेट में आता है। फिर अगर पार्टनर, ये मेन है, अगर पार्टनर गुडविल नहीं ला पाया इन फॉर्म ऑफ कैश। पार्टनर दो चीज़ें लाता है, कैपिटल और गुडविल। अगर गुडविल इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं ला पाया, ठीक है, अगर उसको गुडविल लाने की जिम्मेदारी है, अगर नहीं ला पाया तो उसके करंट अकाउंट से काट लेते हैं और फर्म के लिए वो एसेट बन जाता है। एसेट क्यों? क्योंकि उसको पैसा लाना है वो एक टाइप से। अगर कोई पार्टनर आता है एडमिशन लेने तो कैपिटल और गुडविल दो चीज़ें लाता है। कैपिटल तो फर्म रख लेते हैं, गुडविल पार्टनर से पार्टनर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है गुडविल उसको लाना ही लाना है। और गुडविल अगर बाई चांस नहीं ला पाया तो पार्टनर क्या करता है, फर्म क्या करती है, उसके करंट अकाउंट से काट लेगी, मतलब उसके खाते से काट लेगी एक टाइप से, और एसेट्स बन जाएगा फर्म के लिए, सीज करंट अकाउंट आ जाएगा। बाकी इधर इन्वेस्टमेंट आ जाती है अपनी, फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर कैश, कैश और बैंक। अब कैश और बैंक में क्या क्या आता है? जो हमें बैलेंस गिवन होगा प्लस कर देंगे नए पार्टनर कैपिटल, नया पार्टनर जितने भी कैपिटल लाता है प्लस कर देंगे नए पार्टनर का गुडविल। अगर पार्टनर गुडविल लाए इन फॉर्म ऑफ कैश तो कैश में प्लस कर देते हैं। अगर इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं लाया तो हम करंट अकाउंट के नाम से अलग से दिखाते हैं। आना एसेट्स में ही है, चाहे कैश में लेगा तो कैश में प्लस कर देंगे, और नहीं लाया कैश में तो करंट नाम से दिखा देंगे, सीज करंट अकाउंट। और कैश में याद रखना जो हमें बैलेंस दे रखा होगा प्लस कर देंगे कैपिटल जो नया पार्टनर लाया, और प्लस कर देंगे गुडविल, और बैंक भी ऐसे आ जाएगा।
अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या क्या नहीं आती। लायबिलिटीज़ में जनरल रिजर्व नहीं आएगा, WCR नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नहीं आएगा, क्योंकि अब चीज़ें हम बांट चुके होते हैं, तो इसमें नहीं आने वाली चीज़ें। इधर क्या क्या नहीं आना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, गुडविल गिवन अगर इसके अंदर पुरानी गुडविल वो नहीं आने वाली, गुडविल तो इसमें आएगी नहीं, और एडवर्टीजमेंट, मेनली ये चीज़ें इसमें नहीं आनी, बाकी मेनली सब दिखाए थे। और बैलेंस शीट बनाना आसान है, मैं आपको क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ, आपको ईजी लगेगी। एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में बता रखा है पार्टनर्स है स्वदेश एंड स्वराज, दो पार्टनर्स है, रेशियो इक्वल बता रखा है, देयर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट दे दिया हमें, ये बैलेंस शीट दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट है, तो हमें इसी से कॉपी करके बैलेंस शीट बनानी नई वाली, सबसे ईजी होती है, उठा के बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये बता रखा है, एडजस्टमेंट दे दिए। अब हमें अगर बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं अभी आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने सिखा रहा हूँ, इसलिए रिवैल्यूएशन मैंने बनाया नहीं है, और डायरेक्ट हम सॉल्यूशन से देख लेंगे। सॉल्यूशन ये रहा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और साथ में बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा पहले से बना हुआ है, तो ये अकाउंट भी नहीं बनाने वाले, हमें मेन फोकस करना है बैलेंस शीट पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PCA, ये मैं सॉल्यूशन से देख लूँगा, और इसकी मुझे एक या दो चीज़ें लेनी है, बाकी तो इनका कुछ काम नहीं है। मेन हमें काम है बैलेंस शीट, जो प्राइम बैलेंस शीट गिवन है, साथ में एडजस्टमेंट का। अब सबसे पहले हमें बोला क्रेडिटर्स 50,000। अब क्रेडिटर्स की हम देखेंगे एडजस्टमेंट हमें कुछ भी नहीं दिख रही। बाकी एक और ट्रिक होती है, अगर हमें एडजस्टमेंट देखनी है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें देख लो क्रेडिटर का नाम आया या नहीं आया, उससे हम बना सकते हैं आराम से। क्रेडिटर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रखी, नए पार्टनर आया, गुडविल आया, प्रोविजन हुआ, मशीन, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सॉरी कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, इसमें एक भी नाम क्रेडिटर्स का नहीं आया, तो क्रेडिटर्स सीधा दिखा दें, कितने के दे रखे हैं, क्रेडिटर्स 50,000, तो सेम ऐसी कॉपी कर दो। अगर एक भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम ऐसी कॉपी पेस्ट करके लिख दो, तो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स 50,000 क्रेडिटर्स हो गए। नेक्स्ट बिल्स पेबल दे रखे हैं हमें 15,000, और एडजस्टमेंट मुझे एक भी नहीं दिखी, एडजस्टमेंट वही दे रखी है, नया पार्टनर, कैपिटल है, गुडविल, प्रोविजन, ये सब। बाकी आपको एक और ट्रिक सिखाता हूँ, चलो कि हम बार बार ऐसे देख नहीं सकते, तो हम एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करें। ये ट्रिक देखो, बहुत सिंपल ट्रिक होती है। संभव का हो गया, ये हो गया। प्रोविजन बोला, प्रोविजन मतलब डेटर्स, पर डेटर्स को मार्क कर दो आप। मार्क मतलब कि जब हम डेटर्स वाली एंट्री पास करेंगे बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट देखनी है। फिर मशीन को मार्क कर दो, फिर अपना फर्नीचर मार्क कर दो, स्टॉक मार्क कर दो, लैंड बिल्डिंग मार्क कर दो, इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं है, अलग से दिखाना है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, चलो इनका कुछ नहीं है। तो अब हमें ये पता चल गया, क्रेडिटर्स 50,000 ऐसे दिखा दिए, बिल्स, अच्छा आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट दे रखा है लास्ट, ये मिल गया आउटस्टैंडिंग, ये तो ये रहा अपना, पे नहीं करा, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अपना क्रेडिटर्स आ गया 50,000, अब बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, 15,000 ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो, तो BP 15,000 क्रेडिटर्स आ गया, BP आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट है 9। अब बिल ऑफ 5,000 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वाज नॉट अकाउंटेड, मतलब अभी तक पे नहीं करा, अभी तक अपने अकाउंट्स में दिखाया भी नहीं, हमने कोई बिल पे नहीं करा, तुम्हारे ऊपर क्या लायबिलिटी बन जाती है, तो आउटस्टैंडिंग में प्लस कर देंगे, ऐसे दिखा देना आउटस्टैंडिंग 3,000 प्लस 5,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हमारा आ जाएगा 8,000, ये हो गया। नेक्स्ट कैपिटल हमें दो पार्टनर का दे रखा है, पर हमें ये नहीं दिखा रहा, हम कौन सा कैपिटल दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PCA का बैलेंस CD, जो बैलेंस CD आ रखा है 67975 47975 20,000, ये अपना बैलेंस CD आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या दिखा देंगे, कैपिटल अकाउंट, नाम दे रखा है हमें स्वदेश, स्वराज, संभव, तो तीनों का नाम लिख देंगे और तीनों का बैलेंस CD अकाउंट दिखा देंगे, स्वदेश, स्वराज, संभव। स्वदेश 67975 47975, स्वराज का हो गया, संभव, स्वदेश स्वराज दोनों का, संभव को 20,000। संभव का तो मोस्टली जो नया पार्टनर कैपिटल आता है वही हमारा यहाँ बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, उनका प्लस कर देते हैं 0 1 15 1
19 1 15 1 3, तो ये 135 ये आ गया। ये अपनी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। सारे एडजस्टमेंट हम देख चुके हैं और सब हम ये देख चुके हैं। बस इतना ही ईजी है बैलेंस शीट। बस ये हमें मेनली कॉपी पेस्ट करना है और जिसमें जो कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं उसमें चेंज कर दो। अब इधर आते हैं, कैश में सबसे लास्ट में दिखाऊं, कैश में सबसे लास्ट में दिखाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि कैश में एडजस्टमेंट होती हैं 2-3, इसलिए कैश को बाद में फोकस करेंगे। कैश बैंक को बाकी चीज़ दिखा दो। सबसे पहले डेटर्स दिखा दो। डेटर्स है 20,000 और हमें डेटर्स में मार्क करा हुआ मतलब एडजस्टमेंट है, और डेटर्स में बोला हुआ है कि हमें 5% वो बनाना है डेटर्स प्रोविजन। तो 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000, तो हमें प्रोविजन बनाना है 1,000 का। डेटर्स 20,000 माइनस प्रोविजन, यहाँ से माइनस कर देते हैं प्रोविजन। प्रोविजन अपना 5%, इसका मतलब 20,000 का 5% मतलब 1,000, तो ये अपना माइनस करके आ जाएगा 19,000। नेक्स्ट फिर है स्टॉक। 20,000 स्टॉक में भी दे रखा है एडजस्टमेंट। स्टॉक का बोल दिया, स्टॉक वैल्यू एट 23,000, तो स्टॉक की नई वैल्यू आ गई 23,000, तो स्टॉक दिखा दो। स्टॉक 23,000 स्टॉक हो गया अपना। फिर आगे फिर है फर्नीचर। फर्नीचर दे रखा है हमें 10,000 और फर्नीचर में बोला हुआ है फर्नीचर रिड्यूस हुआ है बाय 12.5%, तो रिड्यूस हुआ है इतने से, तो इसका 10,000 का 12.5% निकाल के माइनस कर दो। 10,000 का 12.5% निकालना है। अब बच्चों को नहीं निकालना तो ऐसे निकाल देना, 10,000 मल्टीप्लाई 12.5%, परसेंट मतलब अपन में 100, एक जीरो और हटा के नीचे 3 जीरो आ गए, ये 3 जीरो गए, मल्टीप्लाई हो गया 1250। 10,000 से 1250 माइनस कर दो तो अपना आ जाएगा फर्नीचर की अमाउंट। तो फर्नीचर हमारा आ गया 8750, फर्नीचर भी हो गया। नेक्स्ट है फिर मशीन। मशीनरी दे रखी है 18,000 और हमें एडजस्टमेंट में केवल है रिड्यूस हुई 2,000 से गिर गई वैल्यू, तो मशीनरी 2,000 से गिर गई, तो अब मशीन की नई वैल्यू आ जाएगी 16,000। हमेशा इसमें नई वैल्यू दिखानी, री वैल्यू, जो भी नई वैल्यू आई है। फिर नेक्स्ट है लैंड बिल्डिंग 73,500 और ये अप्रिशिएट हुआ 20% से। अब 73,500 का 20% हो जाएगा 7350 और 14, इसको डबल कर देते हैं मतलब एक तरह से 14,700, 14,500, 14,700, तो 17,400 प्लस कर दो 73,500 में। बिल्डिंग हमें गिवन है 73,500, उसमें हमें बोला हुआ है अप्रिशिएट हो 20% से, तो हम 14,700 प्लस कर देंगे उसमें, तो मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी अपनी नई वाली। तो ये पुरानी दे रखी है 73,500 प्लस ये, तो ये अपना 88,200 आ गया बिल्डिंग की वैल्यू। लैंड बिल्डिंग भी आ गई अपनी। अब मतलब अपने सब दिखा दिया, बस कैश और बैंक बचा। अब एक बार एडजस्टमेंट देख लो। नया पार्टनर कैपिटल आया, दिखा दिया, गुडविल हो गया, वो गुडविल घर लेके गया, इसको बाद में डिस्कस करके आगे चलते हैं। अभी प्रोविजन हो गया, डेटर्स, मशीन हो गए, स्टॉक हो गया, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट बोले 2,000 की विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स, मतलब हमने बुक्स में नहीं दिखा रखा था। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट्स, तो इन्वेस्टमेंट हम एसेट्स में दिखा देंगे। तो इन्वेस्टमेंट आ गई हमारी 2,000, इन्वेस्टमेंट हो गई पूरी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउट ऑफ द इंश्योरेंस पेड डेबिट प्रॉफिट लॉस 5 कैरिड आउट अनस्पेंड। ओके, अब ये बोला हुआ है इसमें हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है और हमने वो प्रॉफिट लॉस को डेबिट में दिखा, मतलब हमने खर्चे में दिखा दिया वो, लेकिन यहाँ बोल दिया वो 5,000 जो है हमारे वो अनएक्सपायर इंश्योरेंस, मतलब अभी तक अभी एक्सपायर टाइम नहीं आया, मतलब हम एडवांस में पे कर रहे हैं इंश्योरेंस का पैसा। एडवांस पे कर रहे हैं तो हम प्रीपेड कर रहे हैं, प्रीपेड हमारा एसेट्स में आता है, तो प्रीपेड यहाँ दिखा देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, ये भी हो गया। अब हमारा क्या बचा, कैश और बैंक। कैश में दे रखा है 12,000, अब नया पार्टनर कैपिटल आया 20,000, तो कैश में क्या कर देंगे हम, पहले कैश 12,000 जो बैलेंस गिवन होता है हमेशा प्लस कर दो नए पार्टनर का कैपिटल 20,000, ये आ गया। फिर नए पार्टनर गुडविल आया 5,000, अगर गुडविल कैश में लाता है तो हम कैश में प्लस कर देते हैं, यहाँ बताया था आपको, तो प्लस कर दो 5,000, ये भी हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में एक बात बोली हुई है, गुडविल ब्रॉड बाय संभव, जो नया पार्टनर गुडविल लाया विल विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज, मतलब जो नया पार्टनर गुडविल लाया है और दोनों पार्टनर्स को दी, पुराने पार्टनर्स को, स्वदेश स्वराज को, वो दोनों घर ले गए पैसा, जो उनको हमने 5,000 रुपये कैश दिया
दोनों को मिला के वो दोनों पैसा घर ले गए। तो फर्म के पास पहले 5,000 रुपये कैश में आया और दोनों घर ले गए, तो 5,000 कैश चला भी गया। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया 20,000 प्लस कर दी, गुडविल भी लाया, तो 5,000 कैश आ गया फर्म के पास, लेकिन 5,000 विड्रॉ करके घर ले गए, कैश विड्रॉ चला गया तो 5,000 चला गया हमारा, तो माइनस कर दिया इसलिए 5,000, तो अपना आ जाएगा कैश 32,000, 32,000। और लास्ट बैंक हमें सीधा बता रखा है 15,000, तो ये भी आ गया। अब बस अब हमें इसका टोटल कर देना है। इनका टोटल हो जाएगा 0,950, ये तो सीधा हो गया, 5 5 10 18, 18 एक कैरी, 5 6 7 7 10 0 एक कैरी, 1 + 1 2, ये आ रहा है 208,950। इसकी बारी, ये भी सीधा अपना 950 सीधा सीधा दिख रहा है हमें। फिर 9 3 12 12 20 26 34, ये अपना आ गया 8, कैरी दे दिया, 20 बन रहा है, तो ये आ गया 208,950। दोनों इक्वल होगा, मतलब हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, और इसके साथ मतलब हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। अब बस लास्ट में डबल लाइन बना दे रहा है, इसका मतलब कि अकाउंट क्लोज। मैं फिर से कह रहा हूँ, बैलेंस शीट बनानी बहुत ईजी है, बस एडजस्टमेंट ध्यान से करना है। और अगर इससे पहले हम रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, तो वो ध्यान से बनाना, उसी का सारा खेल है, वो ध्यान से बनाओ तो ये बिल्कुल मैच हो जाएगी। अब बैलेंस शीट के यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे बस बैलेंस शीट। अब ये एडमिशन के बाद बनती है एडमिशन चैप्टर में, तो एज एट 1 अप्रैल, और जो भी ईयर होगा ये ईयर लिख देंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन में इसलिए करवाता हूँ ताकि उसमें एक्स्ट्रा 2 में क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट पे कुछ पॉइंट मिस हो गया, तो दूसरे वाले केस में सारे पॉइंट आ जाएंगे अपने। अब नेक्स्ट इस बार में क्वेश्चन लेना कि इलस्ट्रेशन, वही सबसे पहले क्या करो, मार्क कर दो। क्या एडजस्टमेंट, समीर नया पार्टनर कैपिटल लाया, ठीक है, गुडविल नहीं लाया इस बार, गुडविल अगर नहीं लाता तो हम एसेट्स में दिखाते हैं, लेकिन करंट के नाम से। क्लेम हुआ है WCR का, इसको आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको मार्क कर देते हैं। फिर क्रेडिटर्स बोला हुआ है, क्रेडिटर्स को मार्क कर दो। क्लेम हुआ है लायबिलिटी का, ये तो अलग से है क्लेम। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग भी मार्क कर दो। फिर बस अपने ये पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं पॉइंट्स अपने। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन बनाना। सबसे पहले क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 दे रखा है, फिर साथ साथ बोला हुआ है एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉड डाउन टू 11,200, मतलब इसकी वैल्यू 11,200 पे ले आओ। अब 13,000 नहीं, हमारा आउटस्टैंडिंग 11,200 है, तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग में 11,200, अपना आउटस्टैंडिंग हो गया। नेक्स्ट क्रेडिटर्स है 20,000, और साफ साफ बोला हुआ है क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, उनको 2,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो क्रेडिटर्स में हम 2,000 प्लस कर देंगे। क्रेडिटर्स हमें गिवन थे 20,000, तो अब 20,000 प्लस 2,000 22,000, 22,000 हो जाएंगे, 20 + 2 22,000। नेक्स्ट फिर है WCR, ये भी मार्क कर रखा, मतलब कुछ नीचे क्लेम का सीन होगा, तो ये अपना है 5th पॉइंट। क्लेम हुआ है 2,000 का, तो जितना क्लेम होता है उतना दिखा देते हैं, तो वर्कमैन क्लेम दिखा दो। अच्छा, बैलेंस शीट में 2 और बाय नहीं लगाते हम, सिर्फ रिवैल्यूएशन और बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में दिखाते हैं, 2 बाय बैलेंस शीट में डायरेक्ट आते हैं। तो वर्कमैन क्लेम अपना आ गया 2,000 रुपये, वर्कमैन क्लेम भी हो गया। फिर आगे चलते हैं, कैपिटल हम कौन सी लेते हैं, जो हमें पार्टनर कैपिटल में बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अभी देखते हैं, अब उससे पहले हम देखते हैं 5th पॉइंट, इसमें बोला क्लेम हुआ है 2,000 का, देयर क्लेम। अच्छा, क्लेम हुआ है ये वर्कमैन का क्लेम नहीं है ये, ओके नहीं है, वर्कमैन का क्लेम तो 3,000 था, ये गलत हो गया, वर्कमैन क्लेम 3,000 3,000, ये गलती 2,000 वाला पॉइंट दिखा दिया। वर्कमैन क्लेम तो अपना सेकंड पॉइंट में ही था। फिर आगे था, ये क्लेम अलग से हुआ, दूसरा क्लेम हुआ डैमेज, हमने कुछ एक्सटेंड कर दिया और 2,000 रुपये उसका नुकसान आ गया, और अब तक हमने पे नहीं करा एक्सपेंस का, तो ये भी हमारा इस नाम से आ जाएगा, ये क्लेम फॉर डैमेज, ये अभी तक पे नहीं करा, तो इसलिए हमारा ये लायबिलिटी आ गया 2,000 से।
मैंने गलती से इसको वर्क में दिखा दिया था, वर्क में 3,000 अलग से दे रखा है। चलो अब आगे, अब कैपिटल दिखाना है। कैपिटल हमें ये नहीं दिखाते, बैलेंस शीट दिखाते जो पार्टनर्स कैपिटल में बनता है, और हमें दे रखा है कैपिटल का बैलेंस। सुशील, सतीश एंड समीर, ये दिखा देंगे तीनों का। पहले ऊपर लिख दो कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले है सुशील, फिर सतीश, फिर समीर। 48 440, 58 960, 40,000। तीनों को प्लस करके दिखा दो। 0 0 1 कैरी, 4 1 कैरी, 16 17, 1 कैरी, 6 10 14, इतना आ गया। अब एसेट्स पे आते हैं। सबसे पहले कैश देखा है, मैंने बताया हमेशा कैश में सबसे लास्ट में करता हूँ। अब डेटर्स आ गए। अब डेटर्स का एक पॉइंट था अपना क्या कि भाई 6 जगह बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स मतलब पैसे लेके भाग गया, तो हम डेटर्स से सीधा माइनस कर देंगे 6,000, तो 80,000 माइनस 6,000 सीधा 74 दिखा देंगे डेटर्स। ये प्रोविजन नहीं है इसलिए हम अलग से माइनस करके नहीं दिखाएंगे, सीधा डेटर्स दिखा दो। 100 डेटर्स जितने हो गए, 80,000 में 6,000 लेके भाग गया तो 74,000 आ जाएगा अपना। क्लियर। अब चलो आगे, स्टॉक दे रखा है 20,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं, स्टॉक दिखा दो सीधा। स्टॉक दिखा देंगे, स्टॉक 20,000। फिर हमें दे रखा है प्रॉफिट लॉस। मैंने आपको पीछे बताया था क्या क्या चीज़ हम नहीं दिखाते एसेट्स में, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट। तो प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाते क्योंकि हम ये पार्टनर, ये इधर दे रखा है पार्टनर से हम डेबिट में दिखा देंगे, तो ये हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी 38600 आ जाएगा। मशीनरी 38600, मशीन भी क्लियर। बस अपना मेन बच रहा है अब कैश, और तो हमारे पॉइंट हो चुके हैं। अब कैश देखते हैं। कैश हमें गिवन है 10,000 बैलेंस। कैश गिवन हमें 10,000। अब बोला हुआ था कि भाई नया पार्टनर 40,000 कैपिटल लाया, वो प्लस कर देंगे, लेकिन गुडविल नहीं ला पाया कैश की फॉर्म में, तो गुडविल अभी इग्नोर कर दो। इसमें प्लस कर दो 40,000 जो कैपिटल लाया, तो 10 + 40 50,000 तो कैश आ गया। अब वो गुडविल नहीं लाया, हमें नहीं बता रहा कि नहीं लाया, तो हम क्या करेंगे, गुडविल कैसे निकालते हैं, सीज करंट के नाम से दिखा देंगे। नए पार्टनर, सॉरी समीर नाम है, तो समीर करंट के नाम से दिखा देंगे, समीर करंट अकाउंट। समीर का करंट, वैसे हम ये एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से निकालने पर हमें सीधा बता रखे 3,000 गुडविल, सीधा 3,000 दिखा देंगे। ज़्यादा मैंने नहीं दिखा रहा, ये सब चीज़ें मैं करवा चुका हूँ आपको, तो ये आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब मेनली हमारा सब कुछ आ चुका है, अब बस हमें टोटलिंग करनी है। 0 0 0 0 2 2, 600 रुपये तो पहले आ गया, 600, फिर 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 7 5, मतलब 15। 1 कैरी, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 4 नहीं, ये रहा 1 1 कैरी, 1 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, और ये अकेला 1 बचा, 185,600 आ गया। इसको और देखते हैं। ये 600 तो सीधा आ गया पहले, फिर 4 8 12 12 3 15, 1 कैरी, 10 12 13 13 5 18, 185,600 185,600 बिल्कुल हमारी मैच हो गई। तो हमें आंसर में भी ये गिवन है 185,600। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बैलेंस शीट बनाना सबसे ईजी है। अगर आपके पास जो रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट का बिल्कुल सही आंसर है, तो आप बिल्कुल आराम से बना दोगे। बैलेंस शीट सबसे ईजी होती है बनानी। बाकी अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।